Welcome dear students, my name is Suhail Khan Gauri and today we are going to start with a new chapter of physics. ये physics का एक ऐसा चैप्टर है जिसके बिना आपकी physics incomplete है. So we are going to start with our chapter vector. Vector को समझने से पहले let's talk about physical quantity. Physical quantity क्या होती है? So any quantity which we can measure is called physical quantity. Like ये मार्कर है आपके पास, इस मार्कर की लेंथ को we can measure, so it is called physical quantity. Like suppose ये मार्कर के मास जो है उसको भी हम मेजर कर सकते हैं, so we can say mass is a physical quantity. किसी भी physical quantity को आप represent करते हो with Q से, okay? और फिजिकल क्वांटिटी Q इज इक्वल टू होता है N इंटू यू. अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर ये N क्या है, यहाँ पे N रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड को, सो आई विल राइट इट डाउन एज मैग्नीट्यूड. U जो है बेटा वो यूनिट को रिप्रेजेंट करता है. इस बात को समझने के लिए लेट्स मूव टू एन एग्जांपल. सपोज आप मार्केट गए और मार्केट में आपको मैंगो का सीजन है और आपको आम परचेस करने हैं और आपने बोला भैया 2 kg मैंगो I want to purchase. ये जो 2 है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है और ये जो केजी है बेटा ये आपकी यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो वी कैन से एक फिजिकल क्वांटिटी को उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ अभी क्वेश्चन ये है क्या एक फिजिकल क्वांटिटी को सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख देने से फिजिकल क्वांटिटी का मीन पता चलता है? आंसर इज नो, क्योंकि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड इनफ नहीं है. लुक फॉर एन एग्जांपल. सपोज ये एक ब्लॉक है which is having some mass suppose 5 kg. okay? ये ब्लॉक एक सरफेस पर रखा हुआ है. If I say इस ब्लॉक पे 2 फोर्सेस लग रहे हैं बेटा, एक फोर्स लग रहा है आपका 10 न्यूटन और दूसरा फोर्स लग रहा है आपका 20 न्यूटन. ओके, इस ब्लॉक पे 2 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक है 10 न्यूटन दूसरा 20 न्यूटन. If I ask you what is the net force on this block, तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर ये 2 फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहे हैं. लाइक सपोज करो if 10 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है बेटा और जो 20 न्यूटन फोर्स है वो भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो आप कहोगे सर दोनों का नेट फोर्स आपको मिलेगा 30 न्यूटन. इसी ब्लॉक के बारे में बात करते हैं. सपोज सेम ब्लॉक है एंड ये जो फोर्सेज है सपोज आपका 10 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन वी आर अप्लाइंग और जो 29 न्यूटन है जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है 20 न्यूटन. सो अभी नेट फोर्स इस ब्लॉक पे कितना एप्लीकेबल है, तो आप कहोगे सर इधर से 10 इधर से 20 ब्लॉक को पुश कर रहा है, तो नेट जो फोर्स होगा ब्लॉक पे वो होगा 10 न्यूटन और वो होगा इस डायरेक्शन में. सो वी कैन से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है. ओके, लुक एट हियर. यहां पे इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है, दैट्स व्हाई वी गॉट 30 न्यूटन. यहां पे इन दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन. तो फिजिकल क्वांटिटीज को आप डायरेक्शन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को आप डायरेक्शन से रिप्रेजेंट नहीं भी कर सकते हो, तब भी चलेगा. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन हम फिजिकल क्वांटिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी होगी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन वी कैन से स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? ये वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. मैग्नीट्यूड आप समझ चुके हो, जैसे 2 kg मैंगो में ये जो 2 है वो मैग्नीट्यूड है, मींस मैथमेटिकल वैल्यू. यूनिट सब फिजिकल क्वांटिटी में रहती है, इसमें क्या होगा मैग्नीट्यूड होगा, मींस डायरेक्शन नहीं होगी. स्केलर क्वांटिटी के बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है ये बेसिक अलजेब्रा ऑपरेशंस को फॉलो करती है. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सर व्हाट इज बेसिक अलजेब्रा ऑपरेशन. आप जो मैथ्स में एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करते हो सेम वैसा का वैसा आप स्केलर क्वांटिटी के साथ में कर सकते हो. दिस इज कॉल्ड बेसिक अलजेब्रा ऑपरेशन. एग्जांपल क्या होगा स्केलर क्वांटिटी का? बहुत से स्केलर क्वांटिटी है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल ले लेता हूं. लाइक डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है. वर्क इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी. सेकेंड टाइप की फिजिकल क्वांटिटी वी हैव दैट वी कॉल वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? ये वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है. सो विल से दे हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. ओके, मैग्नीट्यूड भी होगा डायरेक्शन भी होगी. ये वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करती है, वेक्टर लॉज को फॉलो करती है. सो आई विल से फॉलो वेक्टर
लॉज ऑफ ऑपरेशंस। एक इंपॉर्टेंट बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके नीट या आईआईटी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, वी कैन नॉट डिवाइड टू वेक्टर क्वांटिटीज। कभी भी आप दो वेक्टर क्वांटिटी को डिवाइड नहीं कर सकते। तो स्टार लगा के मैं यहां पे लिख देता हूं, वी कांट डिवाइड टू वेक्टर क्वांटिटीज। अभी तक हमने यह लर्न किया कि फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप्स, पहले स्केलर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी। इसके एग्जांपल की बात करते हैं, वेक्टर का एग्जांपल होगा डिस्प्लेसमेंट, फोर्स। देखो अभी फोर्स का भी एग्जांपल किया है हमने, यहां पे फोर्स की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, विदाउट डायरेक्शन आप नहीं कह सकते कि नेट फोर्स कितना होगा, दैट्स व्हाई वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन गिवन होती है। अब एक तीसरे टाइप की फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, बट वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये वेक्टर लॉ ऑफ ऑपरेशंस को फॉलो करनी चाहिए। इफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, बट वो वेक्टर लॉ ऑफ ऑपरेशंस को फॉलो नहीं करती, तो वो होगी टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी में क्या होता है, इनमें मैग्नीट्यूड होता है, बट डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के अलोंग डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड होता है। ओके, सो से दे हैव different magnitude along different direction, or you can say orientation। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमको समझ में नहीं आया। मैं आपको एक इजी डेफिनेशन और बताता हूं टेंसर क्वांटिटी की। टेंसर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट वो वेक्टर लॉ ऑफ ऑपरेशंस को फॉलो नहीं करती। ओके, और यू कैन से ऐसी फिजिकल क्वांटिटी विच इज हैविंग डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन और अलोंग डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन। इसको एक्सप्लेन करता हूं। सपोज आपके पास एक रॉड है, ये एक रॉड है, एंड दिस रोड इज हैविंग मास कैपिटल एम। इस रोड का मास मैं कैपिटल एम सपोज करके चलता हूं, ठीक है। इस रोड की जो लेंथ है वो स्मॉल एल है। इस रोड का सेंटर ऑफ मास बेटा पॉइंट ओ, इसके मिड में जो सेंटर पे जो पॉइंट है उस पे लाई करता है। इफ इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे फाइंड आउट करना हो अलोंग दिस एक्सिस, इसके सेंटर ऑफ मास से जो लाइन पास हो रही है उस एक्सिस के अलोंग अगर मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, सो आई विल से आंसर वी विल बी गेटिंग I इज इक्वल टू ml स्क्वायर अपॉन 12। लाइन जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है उसके अलोंग यू विल गेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू ml स्क्वायर अपॉन 12। अब सपोज करो मैं ओरिएंटेशन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। वही रोड है आपकी, सेम रोड, हैविंग मास m, सेंटर ऑफ मास पॉइंट O, लेंथ इसका भी L है, लेट मी राइट इट डाउन, लेंथ L। ओके, इफ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग इसका जो एज से जो लाइन ड्रॉ हो रही है, सपोज यहां से जो लाइन ड्रॉ हो रही है, इस लाइन के अलोंग इफ आई फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आई विल बी गेटिंग I इज इक्वल टू ml स्क्वायर अपॉन 3। देखो सेम रोड है, सेम मास है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक केस में आ रहा है ml स्क्वायर अपॉन 12 और दूसरे केस में वी आर गेटिंग ml स्क्वायर अपॉन 3। दैट मींस ओरिएंटेशन चेंज होने से आपका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। दिस इज व्हाट वी कॉल टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी के एग्जांपल की बात करें, वी कैन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका एग्जांपल होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका एग्जांपल होगा बेटा स्ट्रेस। आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक करंट। अभी हमने बात की फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कि फिजिकल क्वांटिटी को Q इज इक्वल टू N इंटू U से रिप्रेजेंट कर सकते हो, वेयर N इज द मैग्नीट्यूड एंड U इज द यूनिट। एक फिजिकल क्वांटिटी को अकॉर्डिंग टू इट्स डायरेक्शन वी डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। पहली होगी स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। दूसरी होगी वेक्टर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। वेक्टर क्वांटिटी जो होंगी वो वेक्टर लॉ ऑफ ऑपरेशंस को फॉलो करती है, व्हाइल स्केलर जो क्वांटिटीज होती है वो बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस यानी कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो आपके मैथ्स में होता है 2 + 2 4, वैसे ये एप्लीकेशंस को फॉलो करती है। थर्ड वी हैव टेंसर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है, डायरेक्शन भी होती है, बट डिफरेंट डायरेक्शन के अलोंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड विल गेट। इसका एग्जांपल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओरिएंटेशन चेंज होने से मैग्नीट्यूड चेंज हो गया।
Now we will talk about type of vector. Please note it down and then we will move to next topic. Discuss about type of vector. Vector जो है वो जनरली टू टाइप के होते हैं. पहला वेक्टर होगा आपका पोलर वेक्टर. सो आई विल से फर्स्ट वेक्टर है आपका पोलर वेक्टर एंड सेकेंड टाइप होगा इसका एक्सियल वेक्टर. अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर ये पोलर वेक्टर क्या होते हैं और एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं. ध्यान से समझना, बहुत इजी है इनको डिफरेंशिएट करना. पोलर वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नोन होता है. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और वी कैन से स्टार्टिंग पॉइंट नॉन. इनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या स्टार्टिंग पॉइंट नोन होता है. इसका एग्जांपल है जो भी आपके वेक्टर्स है लाइक वेलोसिटी, फोर्स, ये आपके पोलर वेक्टर है. एग्जांपल देखिए, सपोज आपके पास अगेन वही ब्लॉक है विच इज हैविंग मास m. इस ब्लॉक पे फोर्स F यहां से अप्लाई हो रहा है. इस फोर्स का पॉइंट ऑफ एक्शन आपको नोन है. इस ब्लॉक की सर्टेन वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी नोन है. सो विल से दीज काइंड ऑफ वेक्टर आर कॉल्ड पोलर वेक्टर, जिनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या स्टार्टिंग पॉइंट नोन हो, और वेक्टर विच है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और स्टार्टिंग पॉइंट आर कॉल्ड पोलर वेक्टर. इसके एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल बहुत इजी है. फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम और भी बहुत सारे हैं. ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, अगर इस ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई होता है तो ये ब्लॉक मूव करेगा बेटा और ये यहां पे आ जाएगा. ठीक है, तो यहां से यहां पे आने पे इस ब्लॉक ने कुछ डिस्प्लेसमेंट भी गेन किया. सो वी कैन से डिस्प्लेसमेंट भी आपका क्या है, एक पोलर वेक्टर का एग्जांपल है. सेकंड बात करते हैं एक्सियल वेक्टर. एक्सियल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं. सो आई कैन से दीज वेक्टर रिप्रेजेंट द रोटेशनल इफेक्ट. It represent rotational effect. जो पोलर वेक्टर होते हैं इनकी डायरेक्शन अलोंग द मोशन होती है. नाउ ये जो एक्सियल वेक्टर होते हैं इनकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है. सो आई विल से डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि जो रोटेशन एक्सिस है उसके अलोंग इन वेक्टर्स की क्या होती है, डायरेक्शन होती है. अगेन आपको क्लियर हो गया होगा, पोलर वेक्टर जिनमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है ये रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और इनकी डायरेक्शन होती है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन. इनकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए आप राइट हैंड कर्ल रूल यूज कर सकते हैं और यू कैन यूज राइट हैंड स्क्रू रूल. डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, सपोज आपके पास फैन है, ये आपका फैन है लाइक दिस, और ये फैन की कुछ ब्लेड्स हैं. सपोज ये ब्लेड है फैन की जो मैं 3D रिप्रेजेंट कर रहा हूं. ठीक है, और ये इसका एक्सिस है जिसके अलोंग ये आपका फैन रोटेट कर रहा है. ये जो फैन है बेटा ये कुछ इस एक्सिस के अलोंग ऐसे रोटेट कर रहा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये कुछ ऐसे रोटेट कर रहा है, ये आपका फैन ऐसे रोटेट कर रहा है. ठीक है, आपको क्या करना है, आपकी जो फिंगर्स है उनको कर्ल करना है अकॉर्डिंग टू द रोटेशन डायरेक्शन. ये जो फैन है ये कुछ ऐसे रोटेट कर रहा है तो आपके फिंगर कर्ल डायरेक्शन में किस तरफ है, रोटेशन की तरफ. नाउ ये जो थंब होगा ये आपके पोलर वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. सो पोलर वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन अपवर्ड. अगर ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो आपका जो पोलर वेक्टर है, सपोज इफ वी आर फाइंडिंग द एंगुलर वेलोसिटी, तो आपके एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी अपवर्ड. ओके, जिस प्लेन पे ये रोटेट कर रहा है उसके अपवर्ड डायरेक्शन में. अगर सपोज करो ये जो आपका फैन है ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है, ये फैन की ब्लेड है बेटा और ये फैन कुछ इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है लाइक दिस. ओके, इसकी एंगुलर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और आपको फाइंड आउट करना हो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो आपको क्या करना है, अपने फिंगर को कर्ल करना है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन. अभी इसका जो डायरेक्शन है वो रोटेशन वो अपोजिट है, ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे. देखो ये रोटेशन इस तरफ है, अपने फिंगर्स को कर्ल इस तरफ किया, जो आपका थंब है वो डाउनवर्ड है. सो आई विल से एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी बेटा वो प्लेन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड होगी, यहां पे प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड. एक्सियल वेक्टर का एग्जांपल आई कैन से
एग्जाम्पल इसका यही ले सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। So these are our two types of vector. Please note it down and now we will move to next topic. Now let's talk about representation of a vector. किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट हम तीन तरीके से करते हैं। सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन आता है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। So I'll say सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहली बात, उस क्वांटिटी के ऊपर आप एरो लगा करके, आप सपोज एक वेक्टर क्वांटिटी है, ए पे आपने एरो अप्लाई कर दिया, दैट मींस ए एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एरो मींस किसी भी क्वांटिटी के वेक्टर होने को डिनोट करता है। उस क्वांटिटी को बोल्ड करके आप ए लेटर को क्या करो बेटा, बोल्ड कर दो, तब भी ये इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि ए जो है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। मोस्ट ऑफ द बुक में आपने ये देखा होगा, कुछ लेटर बोल्ड होते हैं, वो जो लेटर बोल्ड होते हैं वो आपके वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो स्केलर क्वांटिटीज होती है वो बोल्ड नहीं होती, वो जनरल रिप्रेजेंटेड होती है। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट बात, किसी भी वेक्टर के ऊपर आप बार अप्लाई करके, एक डैश अप्लाई करके, यू कैन रिप्रेजेंट ए क्वांटिटी एज अ वेक्टर। यह है वेक्टर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। दूसरा रिप्रेजेंटेशन होता है आपका ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको वेक्टर जो है वो एरो की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, और ये जो एरो की जो लेंथ होती है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। देखो, एरो में दो पार्ट होते हैं। सबसे पहले ये जो बैक वाला पार्ट है, विल कॉल इट टेल। ये एरो की टेल है बेटा, और ये जो फ्रंट जो एरो है उसको बोलेंगे बेटा हेड। टेल और हेड, हेड जो होता है वो वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो आई विल से ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में जिधर भी वेक्टर का एरो का हेड होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को। और लेंथ ऑफ द एरो जो है, मींस आई विल से लेंथ ऑफ एरो, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, रिप्रेजेंट करेगी मैग्नीट्यूड को। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जो एरो की जो लेंथ होगी वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, और जो हेड होगा बेटा वो आपके वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। मैं एक बात और बताता हूं आपको, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी, सपोज ए एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होती है। पहला होता है उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड चाहो तो आप ए ऐसे डायरेक्ट पुट कर सकते हो, और दूसरी होती है डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए आप इसके ऊपर कैप लगा देना, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, जो आगे हम स्टडी करने वाले हैं आज के वीडियो में ही। ठीक है, अब ये जो मैग्नीट्यूड होता है एक्चुअल में ये मैथमेटिकल वैल्यू होगी, जैसे 2 न्यूटन। जैसे सपोज करो आपके पास फोर्स है F वेक्टर इज इक्वल टू 2 न्यूटन। ये जो 2 है बेटा ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो डायरेक्शन होगी, सपोज करो ये है टुवर्ड्स ईस्ट, यानी कि फोर्स है वो 2 न्यूटन का है, किधर लग रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये जो पार्ट है, ये क्या है, डायरेक्शन है, और ये जो पार्ट है वो मैग्नीट्यूड है। मींस वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। आप चाहे तो इस मैग्नीट्यूड को ए की जगह यू कैन राइट इट डाउन, जो वेक्टर ए है उसके आगे मॉड लगा दोगे तब भी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। आप मैग्नीट्यूड को चाहे तो ए लिख दे, चाहे ए वेक्टर पे मॉड लगा दे, तब भी वो मैग्नीट्यूड ही है। ओके, अब थर्ड टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन होता है दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब देखो, आपने बुक्स पढ़ी होगी, लंबी चौड़ी डेफिनेशन दी होती है, मेरे को वो समझ में नहीं आती। मैं आपको एकदम इजी बात बताता हूं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली में होता क्या है, ये जो वेक्टर है ना, इसको ग्राफ पे आपको रिप्रेजेंट करना है, दैट्स इट। आपको कोऑर्डिनेशन एक्सिस बनानी है। सपोज ये आपका रहेगा ईस्ट डायरेक्शन, ये आपका रहेगा नॉर्थ डायरेक्शन, ये है वेस्ट, एंड दिस इज साउथ। अब सपोज आपको गिवन है क्या, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझो। आपको क्वेश्चन गिवन है 25 न्यूटन फोर्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट। मींस आपको एक वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, वो वेक्टर क्या है, फोर्स है। फोर्स कितना है, 25 न्यूटन है। इसके डायरेक्शन गिवन है नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब सबसे पहले आप फंस गए होंगे, सर नॉर्थ डायरेक्शन है कि ईस्ट डायरेक्शन है। अच्छा, नॉर्थ ऑफ ईस्ट में भी अपन एंगल ले लेते हैं, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। समझो, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब पता नहीं लग रहा 30 डिग्री नॉर्थ से लेना है कि ईस्ट से लेना है।
ऑफ के बाद जो होगा ना उसको बेस मान के चलो। ऑफ के बाद क्या है, ईस्ट है, यानी कि ईस्ट से एंगल बनाना है 30 डिग्री का। चलो कोई बात नहीं। अब 25 न्यूटन, अब 25 न्यूटन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राफिकल ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से मुझे ये पता लग गया कि मैं वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब इसको ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, बहुत इजी है। आप क्या मान के चलेंगे? लेट सपोज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 न्यूटन। मैं क्या मान के चल रहा हूं ग्राफ पेपर पर? 1 सेंटीमीटर जो है वो 5 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 25 बनाने के लिए कितनी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी? रफली कैलकुलेशन कर लो। 5 सेंटीमीटर जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? 25 न्यूटन को। ये ग्राफ पे हमने वो जो पैमाना जिसको बोलते हैं वो हमने ले लिया है, ठीक है, स्केल जो हमने रीडिंग कर ली है बेटा। अब 25 न्यूटन यानी कि 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। ये कह रहा है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट को बेस मान लो, यानी कि ईस्ट से 30 डिग्री एंगल बनाना है टुवर्ड्स द नॉर्थ। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये है ईस्ट, ईस्ट से 30 डिग्री एंगल बनाना है टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो ईस्ट से टुवर्ड्स नॉर्थ इस तरफ है, तो आप एंगल बना दो, ये एंगल है आपका 30 डिग्री का। क्लियर हो गया? और ये जो लाइन है ये 5 सेंटीमीटर की है, मींस ये रिप्रेजेंट कर रही है 25 न्यूटन फोर्स को। ये हो गया ये हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। सपोज आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसे भी गिवन हो सकता है, लाइक 30 न्यूटन फोर्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट। देखो नॉर्थ वेस्ट गिवन है, यानी कि एंगल आपका 45 डिग्री पे बनेगा, दोनों के ठीक बीच में। एक काम करते हैं, दोनों के ठीक बीच में। अब यहां पे देखो जो लाइन ड्रॉ करनी है वो कितनी, आप मान के चलोगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो कितनी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी इस बार? 6 सेंटीमीटर की। तो पहली वाली लाइन से थोड़ी सी बड़ी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और ये जो एंगल बनेगा दैट विल बी 45 डिग्री। दैट्स इट। ये है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में सपोज कोई वेक्टर क्वांटिटी ए, तो उसको रिप्रेजेंट करना है कि वो वेक्टर है, उसके लिए हम एरो लगा देंगे उसके ऊपर, या फिर बेटा उसको बोल्ड कर देंगे उस लेटर को, या उसके ऊपर बार अप्लाई करेंगे। ए वेक्टर का मतलब है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ है। मैग्नीट्यूड मींस 2 न्यूटन फोर्स जो है, और डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन में आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वेक्टर को आप एरो से रिप्रेजेंट करते हो। एरो की जो लेंथ होगी वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। एरो में हेड और टेल दोनों चीजें होती हैं। जो हेड होगा वो वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको ये वेक्टर है, प्रॉपर स्केल के साथ इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, दैट्स वी कॉल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। प्लीज इसको अच्छे से नोट कर लो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी आपको नीट और आईआईटी का एग्जाम क्रैक करना है उसके लिए चाहिए कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट के लिए चाहिए डेप्थ स्टडी। आपका टीचर कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको डेप्थ में स्टडी करवाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऊपर ऊपर से पढ़ने से कभी भी आईआईटी एडवांस क्लियर नहीं होता, और नीट के लिए चाहिए एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के लिए चाहिए कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस कब आता है? जब हम डिटेल में स्टडी करते हैं। दैट्स व्हाई ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज नोट इट डाउन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार टॉपिक है एंगल बिटवीन वेक्टर्स। क्या होता है एंगल बिटवीन वेक्टर? में एक बार आपकी जो डेफिनेशन है उसको राइट डाउन करता हूं, देन आई विल एक्सप्लेन। सो आई कैन से व्हेन टू वेक्टर्स are tail to tail joined, then minimum angle between vectors is called angle between vectors. मतलब क्या है? दो वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइन हो और दोनों वेक्टर के बीच में जो मिनिमम एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल बिटवीन वेक्टर। इसको समझते हैं। सपोज करो आपके पास दो वेक्टर है, ये आपके पास वेक्टर ए है, ये वेक्टर का हेड है, तो ये पार्ट कौन सा होगा? टेल। एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, ये है बी वेक्टर, और ए और बी के बीच का जो मिनिमम एंगल कब? जब वो टेल टू टेल ज्वाइन हो। देख लो आप डायग्राम में, ये टेल टू टेल ज्वाइन है, तो मिनिमम एंगल ये होगा, या फिर आप मुझे एक बात बताओ, मिनिमम एंगल वेक्टर के बीच में ये होगा। सिंपल सा आंसर है ये एंगल थीटा,
ये मिनिमम एंगल होगा एंड दिस इज कॉल्ड एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो ये होगा आपका एंगल बिटवीन वेक्टर। अगर आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, मींस 360 माइनस थीटा एंगल बिटवीन द वेक्टर नहीं हो सकता, बिकॉज डेफिनेशन कह रही है कि यू नीड टू फाइंड आउट मिनिमम एंगल बिटवीन वेक्टर्स व्हेन दे आर टेल टू टेल जॉइंट। क्लियर हो गया। अब वेक्टर की एक ब्यूटी बताता हूं आपको, आप किसी भी वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हो विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। सपोज करो आपके पास कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ध्यान से समझना, ये आपके पास ए वेक्टर है, इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और ये है बेटा आपके पास बी वेक्टर जो कि इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ओके, आपको फाइंड आउट करना है एंगल बिटवीन वेक्टर्स, और यहां पे आपको एंगल गिवन है, सपोज करो 120 डिग्री। ये एंगल गिवन आपको 120 डिग्री एंड क्वेश्चन आ गया कि फाइंड आउट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सबसे पहले डेफिनेशन में आते हैं। डेफिनेशन कह रही है कि वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइन होनी चाहिए। अब क्या ये वेक्टर दोनों टेल टू टेल ज्वाइन है? नहीं। अब वेक्टर की एक ब्यूटी होती है, यू मीन से वेक्टर की एक खूबसूरती होती है, क्या वेक्टर का पैरेलल शिफ्ट पॉसिबल है ना। अब वेक्टर के बारे में एक चीज समझो, वेक्टर का पैरेलल शिफ्ट पॉसिबल है। पैरेलल शिफ्ट का मतलब क्या है? किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज किए बिना आप उसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। समझ में आ रही है? ये जो एरो है इसको उठा के पैरेलली इसके कहीं पर भी पुट कर सकते हो। दैट्स इट, यही वेक्टर की ब्यूटी है। आप इस वेक्टर को यहां से उठाओ और शिफ्ट कर दो ऊपर की तरफ, तो देखो मैंने इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज नहीं किया है। ये बी वेक्टर मैंने यहां से उठा करके यहां शिफ्ट कर दिया। एक बात बताओ, ये एंगल 120 था तो स्ट्रेट लाइन पे टोटल होता है 180 डिग्री। अब ये वाला जो एंगल है आपके पास ये कितना है? दैट इज 60 डिग्री। सो आई विल से एंगल बिटवीन वेक्टर इज 60 डिग्री। ये बात क्लियर होगी। एक एग्जांपल और चलते हैं, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इस पर बेस्ड। सपोज ये ए वेक्टर आपको गिवन है टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन और बी वेक्टर आपको यहां गिवन है, ये आपका बी वेक्टर। ए और बी के बीच का एंगल गिवन है 135 डिग्री। ओके, ये एंगल गिवन है 135 डिग्री। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन वेक्टर। तो आप कहेंगे सर हम इस वेक्टर ए को पैरेलली कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो मैं इस ए वेक्टर को यहां से आगे की तरफ यहां शिफ्ट कर दूंगा विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं किया। ये एंगल 135 डिग्री, स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल होता है 180 का। 180 माइनस 135 तो आपको मिलेगा 45 डिग्री। तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 45 डिग्री। प्लीज नोट इट डाउन। अच्छा एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से समझना। पहले इसको नोट डाउन कर लो फिर उसके बाद कर। अब देखो आपका क्वेश्चन क्या है, ये आपकी एक्स एक्सिस गिवन है, एक्स कोऑर्डिनेट, और आपको एक वेक्टर ए वेक्टर गिवन है जो एक्स कोऑर्डिनेट के साथ में 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, सपोज करो एक्स कोऑर्डिनेट के साथ में एक दूसरा वेक्टर भी है बेटा आपका, और वो है बी वेक्टर। ये जो बी वेक्टर है ये एंगल ड्रॉ कर रहा है दैट इज 30 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ। सपोज एक तीसरा वेक्टर भी है सी वेक्टर, ये एक्स एक्सिस के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सॉरी यह आपका एक्स एक्सिस होगा, और ये है सी वेक्टर, ये एक्स एक्सिस के साथ में डाउनवर्ड 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहा है। अब आपका क्वेश्चन है यू नीड टू फाइंड आउट एंगल। क्वेश्चन मैं राइट डाउन कर देता हूं बेटा यहां पे, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में आपको एंगल फाइंड आउट करना है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। थर्ड क्वेश्चन है बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ओके, सो आपको ए बी, ए सी और बी एंड सी के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। देखो आंसर बहुत इजी है। सबसे पहले व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं अपना एक्स कोऑर्डिनेट बनाने वाला हूं। अगेन देखो मैं यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट ड्रॉ करता हूं, ये एक्स कोऑर्डिनेट है। ए वेक्टर आपका 45 डिग्री पे है एक्स कोऑर्डिनेट से, ये आपका ए वेक्टर है 45 डिग्री पे एक्स कोऑर्डिनेट से। मैं लिख देता हूं यहां पे 45 डिग्री। ओके, नाउ लेट मी राइट इट डाउन, ये 45 डिग्री पे। आपका एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर जो एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा है 30 डिग्री, नो प्रॉब्लम। तो यहां से 30 डिग्री पे ये है बी वेक्टर। ओके, वी नीड टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन ए एंड बी। देखो
ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है। आपको पता है टोटल 45 है, 45 में से 30 चला गया तो ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा, 45 माइनस 30 तो 15 डिग्री। सो वी कैन से एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। नाउ अब सेकंड क्वेश्चन है ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। यहीं पे इस क्वेश्चन को ड्रॉ करते हैं। सी वेक्टर जो है वो एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो एक काम करते हैं सी वेक्टर को ड्रॉ करते हैं विद ब्लू मार्कर। तो ब्लू मार्कर से एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल, ये है सी वेक्टर, नो प्रॉब्लम, ओके। और ये जो एंगल बन रहा है आपका ये है 30 डिग्री। अब देखो ए और सी के बीच में टोटल एंगल कितना बनेगा, आप ए से टुवर्ड्स एक्स जाएंगे तो 45 डिग्री प्लस 30, तो टोटल एंगल हुआ 45 प्लस 30 75 डिग्री। तो ए और सी के बीच में एंगल आपको मिला 75 डिग्री। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन बी एंड सी। अब देखो बी से एक्स की तरफ आपको एंगल वी आर गेटिंग 30 डिग्री और एक्स से सी वी आर गेटिंग 30 डिग्री, तो टोटल बी और सी के बीच में एंगल हुआ 30 प्लस 30 वी कैन से 60 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में आया हुआ है और एक बार आईआईटी मेंस एग्जामिनेशन में था। सो प्लीज नोट इट डाउन। आगे चलते हैं हम कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर के बारे में। Now let's talk about some important definition related to the vectors. पहली definition आती है आपकी कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं। कोलिनियर वेक्टर वी कैन से, देखो टू वेक्टर्स, आई विल से टू वेक्टर्स एक्टिंग इन सेम लाइन or parallel to each other, or we can say parallel to each other. अब ये पैरेलल जो होंगे each other, ये सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। they can be in same direction और they can be in opposite direction। ये बात ध्यान रखनी है, डायरेक्शन, ठीक है। दो वेक्टर जो या तो सेम लाइन में एक्टिंग कर रहे हो या दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, दे आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। ये सेम डायरेक्शन में भी एक्टिंग कर सकते हैं पैरेलल और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में भी एक्टिंग कर सकते हैं। इसको एग्जांपल मैं आपको बाद में दूंगा। ये जो कोलिनियर वेक्टर होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। आपको कुछ बुक्स में सेपरेटली दिखाते हैं बट मैं आपको बता रहा हूं ये टू टाइप के होते हैं। इसका जो पहला टाइप होता है दैट इज कॉल्ड पैरेलल वेक्टर, और जो इसका सेकंड टाइप होता है दैट वी कॉल एंटी पैरेलल वेक्टर। नाम से पता लग रहा है पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, टू कोलिनियर वेक्टर विच आर एक्टिंग अलोंग सेम डायरेक्शन। देखो एग्जांपल, टू कोलिनियर वेक्टर एक्टिंग along same direction। एंटी पैरेलल क्या होंगे, टू कोलिनियर वेक्टर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एग्जाम्पल देखो, सपोज वी हैव टू वेक्टर्स। ये आपके पास एक वेक्टर P है और दूसरा वेक्टर है आपके पास ये छोटा सा वेक्टर Q वेक्टर, ओके। ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी विल कॉल देम पैरेलल वेक्टर। सपोज आपको एक वेक्टर गिवन है, ये A वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है B वेक्टर। ये दोनों सेम डायरेक्शन में एक्टिंग कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी विल कॉल पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर जो होता है वो एक्चुअल में कोलिनियर का ही टाइप होता है, दैट्स व्हाई मैंने इसका एग्जांपल यहीं रिप्रेजेंट कर दिया। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। एंगल बिटवीन पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू 0 डिग्री। जब भी दो वेक्टर पैरेलल होंगे उनके बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी 0 डिग्री। अब देखो एंटी पैरेलल वेक्टर, सपोज ये आपका वेक्टर है P वेक्टर और एक दूसरा वेक्टर है Q वेक्टर जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। P वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन है और Q वेक्टर माइनस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। इन दोनों के हेड की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो विल से वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है। सपोज करो आपके पास एक वेक्टर है A वेक्टर टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन और B वेक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो A और B दोनों
एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे। इनके बीच का जो एंगल होगा एंटी पैरेलल वेक्टर के बीच दैट विल बी 180 डिग्री। तो आपको ध्यान रखना है पैरेलल वेक्टर के बीच जो एंगल फॉर्म होता है वो होता है 0 डिग्री और एंटी पैरेलल के बीच में 180 डिग्री। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर। वेक्टर का अगला टाइप है हमारे पास इक्वल वेक्टर। एक्चुअल में इक्वल वेक्टर एक तरह का पैरेलल वेक्टर ही है। पैरेलल वेक्टर में क्या होता है, दो अलग अलग वेक्टर है, अगर इन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन तो सेम है, अगर मैं इनका मैग्नीट्यूड भी सेम कर दूंगा तो ये क्या बन जाएंगे, इक्वल वेक्टर। सो आई विल से टू पैरेलल वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, दो पैरेलल वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा दैट विल बी कॉल्ड इक्वल वेक्टर। एग्जांपल देखिएगा, आपके पास एक पैरेलल वेक्टर है p वेक्टर, दूसरा पैरेलल वेक्टर है q वेक्टर। आपको पता है जो एरो की लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। मैंने यहां पे रिप्रेजेंट किया पैरेलल, पैरेलल से पता लग गया कि डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी हमने सेम कर दिया। दैट मींस ये वेक्टर क्या हो गए, सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन के। सो वी विल कॉल देम इक्वल वेक्टर। मींस जब पैरेलल वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है तो वो इक्वल वेक्टर बन जाता है। सपोज दूसरा एग्जांपल देखो, आपके पास ये a वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है b वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, सो वी कैन कॉल देम इक्वल वेक्टर। क्लियर हो गया। इक्वल वेक्टर के बीच में भी एंगल जो रहेगा वो आपका 0 डिग्री होगा। नेक्स्ट फोर्थ टाइप है आपका नेगेटिव वेक्टर। मैं यहीं पे स्पेस बनाकर यहीं पे लिख देते हैं। फोर्थ है आपका नेगेटिव वेक्टर। देखो, एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर होगा, कब होगा, जब उसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाए। सपोज करो आपके पास एक वेक्टर है a वेक्टर टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, अब एक दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो a वेक्टर के इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये जो दूसरा वेक्टर है, सपोज ये b वेक्टर है, मैं b वेक्टर को कहूंगा a वेक्टर का नेगेटिव, मींस a वेक्टर के आगे माइनस पुट कर दूं तो ये जो b वेक्टर है मैं इसको राइट डाउन कर सकता हूं एज माइनस a वेक्टर। b वेक्टर a वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर है। सपोज आपके पास एक वेक्टर है p वेक्टर, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा ये वाला वेक्टर, डायरेक्शन आपको अपोजिट कर देनी है, मैग्नीट्यूड सेम रखना है, and this will be called negative vector। means negative vector एक तरह का एंटी पैरेलल वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। प्लीज इसको अच्छे से नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम आगे और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर को एक्सप्लेन करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ टाइप ऑफ वेक्टर। वी हैव कोप्लेनर वेक्टर। एक बार इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन कर देते हैं बेटा। आई विल से टू or more vector acting in same plane। दो या दो से ज्यादा वेक्टर सेम प्लेन में एक्टिंग कर रहे हो तो उनको बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर। मतलब क्या है इसका, सपोज करो ये आपका x कोऑर्डिनेट है, ये आपका y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में आपके सपोज दो तीन वेक्टर एक्ट कर रहे हैं। लाइक वी आर हैविंग, यहां पे एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये वेक्टर है आपका बी वेक्टर, सपोज यहां पे एक वेक्टर है सी वेक्टर। ए बी और सी तीनों वेक्टर को देखो बेटा, ये एक्स वाई प्लेन में ही एक्ट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी विल कॉल देम कोप्लेनर वेक्टर। ये ए के प्लेन में एक्ट कर रहे हैं। सपोज करो यहां पे एक जेड प्लेन और होता, सपोज z प्लेन होता लाइक दिस, ओके। और z प्लेन में और भी वेक्टर है, लाइक z प्लेन में आपके पास वेक्टर है वेक्टर p टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, वी हैव वेक्टर q टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, और ये z प्लेन है। अब देखो एक्स जेड प्लेन में आपके पास वेक्टर है p वेक्टर और q वेक्टर, ये दोनों कोप्लेनर वेक्टर है, बट a वेक्टर और p वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर नहीं है, बिकॉज वेक्टर जो a है बेटा वो xy प्लेन में एक्टिंग कर रहा है और वेक्टर जो p है वो xz प्लेन में एक्टिंग कर रहा है। दोनों का प्लेन चेंज हो गया। ये दोनों कोप्लेनर है, ये तीनों कोप्लेनर है, बट ये और ये कोप्लेनर नहीं हो सकते, अलग अलग कलर से इसीलिए रिप्रेजेंट किया है बिकॉज ये दोनों अलग अलग प्लेन में काम कर रहे हैं। दे आर एक्टिंग इन xz प्लेन एंड दीज आर एक्टिंग इन xy प्लेन। दीज टाइप ऑफ वेक्टर आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर।
Now let's move to the next point, 6th point. We have co-initiate vector. Co-initiate vector क्या होते हैं? We can say two or more vector which start from same point. मीन्स एक पॉइंट से दो से ज्यादा वेक्टर निकलते हैं, उनको बोलते हैं बेटा को इनिशिएट वेक्टर. एग्जाम्पल देखो इसका. लाइक सपोज आपके पास ये पॉइंट ए है. पॉइंट ए से यू आर गेटिंग ए वेक्टर पी वेक्टर. ए पॉइंट से एक दूसरा वेक्टर है क्यू वेक्टर. ए पॉइंट से एक तीसरा वेक्टर है आर वेक्टर. तो ये जो पी क्यू और आर है बेटा, ये एक ही पॉइंट से इनिशिएट हो रहे हैं. दैट्स व्हाई वी विल कॉल देम को इनिशिएट वेक्टर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर. 7th पॉइंट वी हैव जीरो वेक्टर. अब आप सोच रहे हैं सर जीरो वेक्टर कैसे हो सकता है? यस, जीरो भी वेक्टर होता है. ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना. जीरो वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो. सो आई विल से वेक्टर with zero vector, zero magnitude, sorry, but arbitrary direction. Arbitrary का मतलब क्या होता है बेटा? Not known. जिसकी डायरेक्शन क्या हो पता ही नहीं हो बेटा, ऐसे वेक्टर को हम बोलेंगे जीरो वेक्टर. एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं आपको डेफिनेशन लिखने के बाद. जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड तो जीरो, बट डायरेक्शन हमको पता ही नहीं हो कि डायरेक्शन किधर होगी. ये बोलेगा जीरो वेक्टर. इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे बेटा? जीरो के ऊपर वेक्टर लगा दोगे. अब आप बोलोगे सर जीरो वेक्टर कैसे ऑब्टेन हो सकता है? यस, जीरो वेक्टर ऑब्टेन हो सकता है. आप कैसे ऑब्टेन करोगे? पहला पॉइंट, जीरो वेक्टर ऑब्टेन कैसे करते हैं? ए पॉइंट. आई कैन से किसी भी वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, जीरो वेक्टर आएगा. तो आई विल से मल्टीप्लाई a vector with zero. एक वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई कर दो. एग्जांपल देखो आप यहीं पे इसका. जीरो से मल्टीप्लाई किया वेक्टर ए वेक्टर को, तो आपको क्या मिलेगा? जीरो वेक्टर. दूसरा, एक वेक्टर में उसके नेगेटिव वेक्टर को ऐड कर दो. ऐड अ वेक्टर विद इट्स नेगेटिव वेक्टर. एग्जाम्पल, वही आपका ए वेक्टर है, इसमें ऐड कर दो इसका नेगेटिव वेक्टर, तो यू विल गेट जीरो वेक्टर. तो जीरो वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो बट डायरेक्शन नोन नहीं हो. दैट वी विल कॉल जीरो वेक्टर. प्लीज नोट इट डाउन एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर्स. सो नेक्स्ट टाइप अपना वेक्टर का है 8th पॉइंट. वी हैव यूनिट वेक्टर. बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कहूंगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट. आप ये समझ लो इतनी डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है, सीखिए. यूनिट वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर whose magnitude is unit and used to represent the direction. देखो मतलब क्या है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट यानी कि 1 हो, उसको यूनिट वेक्टर बोलेंगे. और इसका यूज होता है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने में. अब आपका दिमाग में आ रहा होगा सर ये कैसे पॉसिबल है? एक वेक्टर कैसे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता है? देखो एक बात ध्यान से समझना. एज आई टोल्ड यू, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी, सपोज आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर. ए वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन से. ये जो ए कैप है बेटा, इसको बोलेंगे आप यूनिट वेक्टर. ये क्या है आपका? यूनिट वेक्टर. जिसके अपॉन में अपन ने एक लाइन ड्रॉ की है वो आपका यूनिट वेक्टर है. अब यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेगा उस चीज को समझो. डेफिनेशन क्या बोल रही है? इसका मैग्नीट्यूड यूनिट है बेटा, यानी कि जो ए है इसकी जगह 1 पुट कर दोगे तो ए वेक्टर विल बी 1 इंटू ए. अब बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ वेक्टर की किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को. अब सपोज आपको वेक्टर फॉर्मेट में क्वेश्चन मिल गया, तब आप कैसे यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे? सिंपल है, आप यहां से कहेंगे ए कैप
मींस डायरेक्शन इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दोगे तो आपको डायरेक्शन मिलेगी। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल अपन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, तो प्लीज ध्यान रखना, किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड करो एंड यू विल बी गेटिंग द डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 रहता है। ए कैप इज द यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर पे कैप लगा होगा तो वो आपका यूनिट वेक्टर होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 9th, ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है? टू और मोर वेक्टर विच आर सेपरेटेड बाय 90 डिग्री एंगल। सो आई विल से वेक्टर्स which are separated by 90 degree angle are called orthogonal vector। सपोज करो आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, आपके पास एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। तो ए और बी दोनों के बीच का सेपरेशन है 90 डिग्री, तो मैं कहूंगा ए और बी यहां पे ऑर्थोगोनल वेक्टर है बेटा। क्या बात क्लियर होगी? ए और बी दोनों ऑर्थोगोनल वेक्टर है। यहां से एक नई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और निकलती है, पॉइंट नंबर 10, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। अब ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? देखो, आप जब कोऑर्डिनेट्स एक्सिस बनाएंगे एक्स वाई, एक्स है सपोज, ये आपका वाई है, ये माइनस एक्स है, ये है माइनस वाई, एंड सपोज करो यहां से आपकी जेड एक्सिस है, ये माइनस जेड एंड दिस इज योर जेड एक्सिस जो 3D में है टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो एक्स वाई जेड, एक्स डायरेक्शन के अलोंग आपका यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई डायरेक्शन के अलोंग आपका यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, जेड डायरेक्शन के अलोंग आपके यूनिट वेक्टर होता है के कैप। तो ये जो आई कैप, जे कैप और के कैप है जो एक्स वाई और जेड एक्सिस की अलोंग डायरेक्शन रखते हैं, दीज आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ध्यान रखना, एक्स एक्सिस के अलोंग रखोगे आप आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप और जेड एक्सिस के अलोंग के कैप। एग्जांपल समझो, सपोज आपके पास एक कार है और आप कार को ड्राइव कर रहे हो टुवर्ड्स एक्स डायरेक्शन और कार की आपकी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड, तो आप कहेंगे 30 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस है तो आप यहां पे पुट कर देंगे आई कैप। आई कैप से ये पता लग जाएगा कि जो कार है बेटा ये 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ में आई कैप यानी कि एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है। प्लीज नोट इट डाउन एंड देन वी विल मूव टू सम मोर इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है अपना पॉइंट 11 एंड दैट इज पोजीशन वेक्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पोजीशन वेक्टर एक्चुअल में करता क्या है? लेट मी राइट इट डाउन। इट टेल्स अबाउट पोजीशन of a vector in space from origin एक वेक्टर स्पेस में ओरिजिन से किस पोजीशन पे है ये उसके बारे में बताता है। बेसिकली दो चीजों के बारे में बताएगा। पहला, डिस्टेंस फ्रॉम origin, okay, distance of that vector point from the origin. Second, it will tell about direction of that vector from origin. एक्सप्लेन करते हैं इसको डायग्राम से। सपोज ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, माइनस एक्स एंड माइनस वाई, एंड ये जो पॉइंट ओ है ये आपका ओरिजिन है। सपोज एक वेक्टर है, लाइक कुछ भी एक पॉइंट है, ये पॉइंट आपका स्पेस में यहां पे पॉइंट पी पे, पॉइंट पी का लोकेशन क्या है स्पेस में, ये जो रिप्रेजेंट करता है दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। इसको आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये मैग्नीट्यूड यानी कि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, साथ में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक्स एक्सिस के साथ में कितने एंगल पे है, वाई एक्सिस के साथ में कितना एंगल पे है। यानी कि सिंपली बात है, ये आपकी सिर्फ और सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करता है? पोजीशन मींस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को फ्रॉम ओरिजिन। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।